जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विद्यापीठ केसरी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होगी मैथ के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ कर लेते हैं अच्छी बात। दोस्तों, आज की अच्छी बात ये है कि जो समय है, जो टाइम है, वो वेस्ट करने से अच्छा है कि हम अपने सपनों को पूरा करने में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, जो आज का समय है, आज से ठीक 3 या 4 महीने बाद आपके एसएससी का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा सेकंड वाला, जिनका फर्स्ट क्लियर हो गया। आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, डीआरडीओ एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है। अगर ये समय आज निकल गया तो भैया आगे ना सिलेक्शन की सोचो ही मत। तो भाई आज जो टाइम है इसका पूरा यूज लो और अपनी तैयारी को मजबूत अभी से करना शुरू कर दो। आज से अगर तुम पढ़ना शुरू करते हो तो 3 महीने में आराम से आप इतना पढ़ लोगे कि सिलेक्शन आराम से ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है HCF एंड LCM। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा HCF एंड LCM, लेस सेप और मैसेप है। आपके सभी एग्जाम में 1 या 2 नंबर का इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों, आज जो अपनी फर्स्ट क्लास है इसमें सिर्फ हम इसका बेसिक समझेंगे। नॉर्मल बेसिक जो हम पढ़ते आ रहे हैं 5वीं, चौथी, तीसरी, ज़्यादा पीछे चलेगी क्या, 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम बात करते हैं LCM और HCF की। आपको बस देखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, ज़्यादा कुछ सीरियस वाला बात नहीं है इसमें। दोस्तों, LCM जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, और HCM को हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हम बात करें लैसेपै की और मैसेपै की। तो दोस्तों, LCM और HCM जो LCM है उसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सिर्फ आपको ना इन दोनों में अंतर समझना है, आराम से आप इस टॉपिक को कवर कर जाओगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा LCM, मैंने आपको बताया LCM बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोवेस्ट यानी छोटे से छोटा, लोवेस्ट यानी क्या होगा, छोटे से छोटा। कॉमन यानी उभयनिष्ठ, और मल्टीपल यानी गुणज। समझते हो चलना, लोवेस्ट यानी छोटे से छोटा, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, और मल्टीपल यानी गुणज। यानी कि इसका वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, से पूर्णतः विभाजित हो। भाई आप ध्यान से समझना। वैसे देखो, मैंने बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे मैंने एक ले लिया 12, ठीक है। अब मैं 12 के मल्टीपल की बात करूं तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 12 होगा 24, 36, 48, ठीक है। यानी कि हम बात करें 12 से, यानी छोटी से छोटी संख्या जो
मतलब हमें क्या दिया है, हमें एक छोटी छोटी संख्या 12 दी है और हमें एक संख्या दी जाएगी, ठीक है। जैसे हमें एक 24 संख्या दे दी, तो हमसे कहा कि इसका जो 24 है इसकी छोटी से छोटी वह संख्या बताओ, वह गुणज बताओ जिससे पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या होगा, 48, ठीक है। एक बार HCF को और देख लो, फिर दोनों टॉपिक को एक साथ समझाता हूँ। देखो HCF मैंने इसे बोला था आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी अधिकतम या बड़े से बड़ा, हाईएस्ट यानी एक सेकेंड, हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, और फैक्टर यानी गुणनखंड। ठीक है, यानी कि वह बड़े से बड़ा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो। जैसे हमें कोई संख्या दी गई है 12, ठीक है, तो अपन क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिसके द्वारा जो संख्या दी गई हो पूर्णतः उसमें विभाजित हो। ठीक है, तो देखो 12 में पूर्णतः विभाजित कौन कौन करता है, 2, 4 और 6। अब हम बात करें कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका HCF क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6। अब हम इसे इस तरह समझेंगे, देखो जैसे मैंने कोई संख्या ली 12 और 24 ले ली मैंने, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि आपको HCF और LCM दोनों ज्ञात करने हैं, तो 12 की गुणज लिखो एक बार। 12 को हम किस हिसाब से कर सकते हैं, 2, देखो एक सेकेंड, 2, 3, 4 और 6, ठीक है। और 24 के क्या होंगे, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ठीक है। तो हम बात करेंगे LCM और HCF दोनों की। अगर हम LCM की बात करें तो मैंने बोला था कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, अब हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पे 12 और 24 लिया है, 12 और 24, तो हमको वह छोटी से छोटी संख्या लेनी है। अगर हम जिसमें इसका भी भाग दे और इसका भाग दे तो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। हम 12 का भाग दे तो भी पूरा अपना भाग जाना चाहिए, और 24 का भी दे दो पूरा भाग जाना चाहिए। और HCF की बात करें तो HCF हमें वह संख्या लेनी है 12 और 24 में कि हम 12 में भाग दे और 24 में, 12 में और 24 में। देख समझो, मैंने बोला LCM आपको क्या करना है कि वह छोटी संख्या लेनी है, शुरुआत की वह संख्या लेनी है जिसमें 12 का भी भाग जाए और 24 का भी भाग जाए। और HCF में आपको क्या लेना है कि जिसमें देखो 12 और 24, तो 12 का भाग किस में जाता है, 48। एक ऐसी कॉमन छोटी छोटी संख्या जिसमें 12 का भी जाएगा और
24 का भी जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 36 12 चौक 48। अब देख तीसरा में जो आता है 36 आता है, 36 में 24 का भाग नहीं जाता, लेकिन किसका जाता है, 12 का जाता है। तो 24 नहीं जाते, इसे काट देंगे, 24 दूनी 48, यानी छोटी से छोटी क्या होगी, 48 वह संख्या होगी जिसमें 12 का भी भाग जाएगा और 24 का भी जाएगा। इसे तो बोलेंगे हमें LCM। ठीक है, HCM में क्या करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिसमें, यानी जिसको हम भाग दे 12 में और 24 में, तो पूर्ण विभाजित होना चाहिए। तो अपने क्या होगी वो, जैसे कि हमने बोला कि 12 और 24, तो 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 चौक 24। ठीक है, हम बोले 8 दूनी 16, 8 का नहीं जाता, 12 का या 24 का। देखो 12 एकम 12, किस किस का जा रहा है इसमें, देखो हमने 12 का लगाया तो 2 का जा रहा है और 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 6 का जा रहा है। 24 में 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और एक देखो 12 का खुद का और जाएगा ना, 6 का जा रहा है, 8 का जा रहा है और 12 का जा रहा है। देखो जो कॉमन है ना दोनों में, जो सबसे बड़ी जो संख्या कॉमन है वही हमारा HCF होगा। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 12। ठीक है, तो HCF हमारा क्या हुआ, 12। चलो आगे इसकी विधि के द्वारा हम समझ सकते हैं आराम से। LCM निकालने के तो फर्स्ट है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखो समझो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालना। LCM जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, 30 और 48 के HCF व LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखो 30 के पहले हम इनके क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर गुणन निकाल लेते हैं। देखो 30 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 30 में किस किस भाग जाएगा, 2, 15 दूनी 30, 2 का नहीं जाएगा। अब 2 का नहीं जा रहा तो अब किसका जाएगा, अब जाएगा इसमें 3 का, 3 पंजू 15 और 5 एकम 5। अब हम बात कर लेते हैं 48 की, 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 का फिर जाएगा 12, 6, 3 और 3 और 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 30 के फैक्टर क्या होंगे, 30 के होंगे 2, 3 और 5, और 48 के फैक्टर क्या होंगे, 2, 2, 2, 2 इंटू में 3। ठीक है, 2, 3 और 5, 2, 2, 2, 2 और 3। अब हम बात करेंगे सबसे पहले HCF की। तो HCF कैसे निकालते हैं, देखो आपको एक काम कर लेना है। सबसे पहले इधर समझो, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 48 का, ठीक है, तो जो इसमें जो साथ साथ है वो तो लिखते रहो, जैसे 2 है और जो इसके अलावा ना उसे अलग लिख दो। कितना है हमारा अलग, 2 गुणा 2 गुणा 2, टोटल कितने थे, 4 थे, 1 2 3 4, ये एक तो ये हो गया, उसके नीचे सेम आने दो। ठीक है, इंटू में 3 है और मल्टीप्लाई 5 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो हम HCF की बात करें तो HCF में हमें क्या करना है, सिर्फ कॉमन लेना है। एक तो कॉमन ये है उभयनिष्ठ, ठीक है, तो 2 इसमें सिर्फ एक लेना है और एक कॉमन ये है, इंटू में 3, तो 3 दूनी 6। ये तो हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। अगर हम बात करें LCM की, तो LCM देखो यहाँ पे इसमें से एक कॉमन ले लिया, एक कॉमन ले लिया, ठीक है, एक सेकेंड, इसमें 5 नहीं है, ठीक है, एक कॉमन ये आ गया। यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई ये हैं, सारे ये ले लो, एक भी छोड़ना नहीं है आपको, कॉमन वाले कॉमन ले जाओ, जो एक्स्ट्रा उन्हें भी लेते जाओ, मल्टीप्लाई 5। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 24 10, 24 इंटू 10 240। तो आपका LCM क्या आएगा, 240 आएगा। यानी कि 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग हम 30 और 48, यानी 6 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 30 और 48 को पूर्णतः विभाजित कर दे।
और 240 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें हम 30 और 48 का भाग दे सकते हैं। ठीक है, 240 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो 30 और 48 से पूर्णतः विभाजित एक साथ हो। चलो इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन और कर लीजिए आप, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 120 34 और 56, इसका आपको HCF और LCM निकालना है और आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके दूसरी विधि के बारे में। तो जो इसकी दूसरी विधि है वो है इसकी भाग विधि। भाग विधि से LCM और HCF ज्ञात करें। हमें भाग विधि से LCM और HCF ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए एक सेकेंड, जैसे मैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाग विधि से HCF कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ईजी है, जब तक तुम चीज़ों से दूर भगोगे भैया कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। उसे पकड़ो समझो पीछे पड़ जाओ, जाएगा कहाँ, समझ रहे हो ना। तो देखिए हमने जैसे एक संख्या ले ली 120 और 150। ठीक है, अब मैं ज्ञात करना है मुझे क्या है, इसमें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मुझे? HCF ज्ञात करना है। तो दोस्तों और किस विधि से करना है हमें? भाग विधि से। करो शुरू। देखो हमें क्या करना है, बड़ी वाली संख्या को तो भाग वाले में रखना है और छोटी संख्या को हमें इसमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, भाग दीजिए 150 में, 120 का भाग देते वन एक बार जाएगा। ठीक है, शेष क्या बच गया? 0 और 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐसे सेम रखकर ऐसे भाग लगा देना है। और जो हमने यहाँ पे भाग में लिया था उसमें अब जो शेष फल बचा है, जो शेष हमें बचा मिला है उसका भाग देना है। तो क्या है? 120 है, तो भाग दो 0। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 120। ये क्या हो गया? पूर्णतः विभाजित हो गया। हमें भाग जब तक देना है जब तक कि ये पूरी तरह विभाजित ना हो जाए, और जिस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा HCF होगा। क्या होगा? HCF। तो हमारा HCF क्या है? 30 है। यानी कि 120 और 150, 120 और 150 में जो बड़ी से बड़ी संख्या है 30, क्या है? 30, वो ही इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। 30 से पहले और हैं, 30 के बाद कोई भी एक संख्या नहीं है जो 120 और 150 को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, चलो संतुष्टि के लिए एक काम करो, इसे एक बार अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक बार क्लियर कर लो। हमारे क्या था? हमारा था 120 और 150। करो शुरू। 120 का देखो, 2 60 30 2 फिर से 15 फिर 3 3 5 15 5 1 150 का देख लो। 2 का जाएगा? जाएगा। 2 7 14 2 5 10। 3 का जाएगा? 3 दूनी 6, हाँ 3 का जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब किसका जाएगा? 5 का जाएगा। 5 25 5 एकम 5। अब यहाँ लिख देते हैं 120 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, फिर हम लिखेंगे 150 के। देखो मैंने आपको बताया था कि जो है उसे तो इसके सेम साथ में, और जो नहीं है उसे अलग।
देखिए 2 यहाँ पे, फिर आपका एक सेकेंड 3 यहाँ पे, और एक 5 है, 5 यहाँ पे, और क्या बच गया एक्स्ट्रा, एक 5 और बच गया। देखो हमें क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। हम एच शेप निकाल रहे हैं, सिर्फ एच शेप ना कि एल सी एम, ध्यान देना। और एच शेप में हमें सिर्फ कॉमन लेना है, 2 हो गया। सभी नहीं लेने, जो दोनों में है वही कॉमन लेना है, जो दोनों में है वही कॉमन लेना है। एक ये 3 कॉमन है दोनों में, तो 3, और एक क्या कॉमन है दोनों में, 5 कॉमन है, तो ये 5। तो मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 और 15 दूनी 30, तो हमारा एच शेप क्या आया, 30 आया। ठीक है, समझ गए होगे। अब भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे आप अपनी जितना भी डाउट है वो भेज दीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो उसे आपकी कल की क्लास में क्लियर करा देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे 120 था और 150 था, इसका भाग विधि से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखो एचसीएफ में हम भाग देंगे, एलसीएम में दोनों को एक साथ रख लेंगे, 120 और 150। ठीक है, और हमें क्या करना है कि छोटी छोटी संख्या से शुरुआत करनी है, छोटी से छोटी संख्या को भाग देते चलेंगे, ना कि एक बार में बड़ी। छोटी छोटी शुरुआत करेंगे, अगर एक में जा रहा है तो उसमें देते चलेंगे, दूसरा को रोक देंगे। ठीक है, इस अब समझते चलो, आप समझ जाओगे। 2 2 6 12 और 75 दोनों में जा रहा है। अब देखो यहाँ पे 60 और 75, इसमें 2 का जाएगा पर उसमें नहीं जाएगा, करो 30 और 75, इसमें 2 का जाएगा 15 और 75। ठीक है, रोक दिया। अब देखो 3 में, 3 का 3 पंजू 15 और 3 दूनी 6, 3 पंजू 15 दोनों में गया। अब 3 का दोनों में नहीं जाएगा तो 5 का जाएगा, 5 कम 5 और 5 25, 5 का फिर 1 और 1। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, देखो तो हमारा होगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 3 गुणा में 5 गुणा में 5। तो मल्टीप्लाई कर लो एक बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 24 और 5 25 कर लो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 0 8 और 2 10, 4 1 5 और 1 6। ठीक है, तो आपका जो एलसीएम होगा वो होगा 600। ठीक है दोस्तों, यानी 600 वह संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 120 और 150 का पूर्णतः भाग जाता है। और पिछला अपना कितना आया था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए। क्वेश्चन है आपका 835 और 225 भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करो। करो भाई, सेम प्रोसेस है, बड़े को पहले रखना है, बड़े में भाग देना है छोटे का। ठीक है, समझ गए होगे। तो हमने लिया 835, भाग कितने का देना है हमें, छोटे से देना है 225। कितनी बार जाएगा, देखो 2 4 2 3 2 चौक 8 25 75, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ये हो गया 25 75 और 3 दूनी 6, 675। शेष क्या बच गया, 0 और ये बच गया 6 और ये 1। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, जो आया है उसे ऐसे रखो। अब किससे भाग दिया था हमने, 225 से भाग दिया था, तो 225 को रखो। अब 225 में एक सेट का भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 200, शायद हमारा 300 के आसपास जाएगा, तो एक बार ही जाएगा। तो ये हो गया 160। तो कितना शेष बच गया, ये बच गया 5 और ये 6। हमें किस में भाग देना है, 160 में। दीजिए कितना आ गया,
दो बार करते हैं तो 130, शेष बच गया 30, और बाकी इसमें देना है 65 में देना है। ठीक है, 30 दूनी 60, कितना बच गया हमारे यहाँ पे बच रहा है कितना 5। अब 5 का भाग 30 में देना है तो 5 छंगड़ा 30। तो हमारा जो इसके बाद बिल्कुल क्रॉस, तो हमारा कितना आया कि वह संख्या कितनी आई थी HCF 5 आई है, जो कि दोनों में पूर्णतः विभाजित है, जो दोनों से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF होगा 5। आठ सौ 35, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो 2 का है, अगर हमें 3 संख्या मिल जाए तो उन्हें कैसे सोल्व करें। तो जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं 3 संख्याओं का। क्वेश्चन है 240, 760 ले लेते हैं, और चलो 432 ले लेते हैं। हमें क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। तो करो 760, ठीक है। अब देखो इसमें एक तो 240 से छोटी है और एक 432, छोटी लो लेकिन यहाँ पे जल्दी हो, हमें क्या करना है, जल्दी करना है, तो 432 लेंगे ना, तो 432, ठीक है। 4 दूनी 8, एक बार ही जाएगा, 432 कितने आए 328 बच गए, 10 में 2 8, और ठीक है। अब 432 में देना है, एक बार ही जाएगा, कितने आए ये बच गए 12 में 8 गए 4, और 2 में 2 गए 0, और इसमें 104। इसका देना है हमें 328 में 3 बार चल जाएगा, 4 3 12, और 3 एकम 3, कितने बच गए 8 में 2 गए तो 8 में से 6 बच गए, और 1 बच गया 16, 104, 96, और ये हो गए आपके इसके बाद कितना शेष आ गया आपका, बच गया ये 8, और आपका देना कितने में है 16 में, तो 8 दूनी 16। तो यानी कि आपका HCF जो यहाँ पे आया है वो कितना आया है, आपका HCF आया है 8। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक संख्या छूटी हुई है, देखो हमने इन दोनों का तो निकाल लिया, 760 और 432 का तो हम निकाल चुके। अब हमारा कौन सा रह गया, 240 का रह गया। अब 240 में 8 का भाग दो, 8 8 है 24, ठीक है। यानी कि 8 वह संख्या है जो 432, 61 और 240 तीनों में ही पूर्णतः विभाजित है। तो हमारा HCF क्या होगा, वो होगा 8 होगा। ठीक है, समझ गए होगे। चलो आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़े जाता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, 144, 196, 60 का और 40। एक सेकेंड, देखो अरे क्या हो रहा है, 144, 196 था अपना, 60 और 30, इसका आपको बताना है HCF और LCM। ठीक है, दूसरा 750 का HCF बताना है भाज्य विधि से। तीसरा है आपका 102, 374 और 255। ठीक है दोस्तों, ये आपके टॉपिक हो चुके हैं। इन क्वेश्चनों का हल हम कल सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, ये तो था आपका बेसिक। हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा 20 क्वेश्चन पर डे। ठीक है, मैथ के क्विज फॉर्मेट हम लोग इसे तैयार करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन की बात करें
तो कंपटीशन बेस पे हम 20 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं रोजिना। बस उन्हें आपके पास पहले PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, उन्हें आपको सोल्व करना है। और बाकी इसका जो सोल्व होगा, जो सोल्व वीडियो होगी, वो हम यूट्यूब पे डालते रहेंगे, ठीक है। सेम ही रीजनिंग का टॉपिक होगा 20 क्वेश्चन। हम एक टॉपिक से लगभग 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन, ठीक है, रेगुलर। और ट्रिक वाइज, यानी जो बस फालतू क्यों पढ़ना, इतना पढ़ो ना कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। इतना काहे पढ़ना है कि भैया हमें तो सारा ही ज्ञान दुनिया का लेना है। ज्ञान उतना लो जो हमें काम आए, ठीक है। एक्स्ट्रा ज्ञान कोई फ़ायदा, हमें कौन सा इसमें PhD करनी है। तो बाकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह, इसके हम नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को तैयार करेंगे, ठीक है। और अपना जो टारगेट होगा 3 महीने में इतना करना होगा कि हम 3 महीने में SSC जो GD का एग्ज़ाम होने वाला है, SSC GD, और हमारा DRDO का आने वाला है MTS का, और NTPC का फर्स्ट स्टेज तो लगभग सभी का हो गया, और जो क्लियर होंगे तो सेकंड पेपर है उसकी भी तैयारी अभी हो जाए। और ग्रुप D का भी आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा CHSL, ये तो आपके चलते रहते हैं। ये वो एग्ज़ाम है जो आप आराम से, सेम सिलेबस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सेम सिलेबस है, इन्हीं की तैयारी, सबकी तैयारी साथ हो रही है। तो भैया खिंच के ले लो अभी से ही, कह रहे हैं अगले साल आपकी ज्वाइनिंग पक्की है, ठीक है दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद। और भैया नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर